उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें करहल सीट पर मैं मौजूद हूं और उस कॉलेज में मौजूद हूं जहां से मुलायम सिंह यादव जी यानी कि श्रद्धेय धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। और ये जैन इंटर कॉलेज है और यहीं पर ही सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं। ये सिलसिला देख सकते हैं 7 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हुई है और इस कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि इसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इसी में ही उन्होंने पढ़ाया भी और यहीं से ही राजनीति के गुण जो है वो भी उन्होंने यहीं से ही सीखे। और उसके बाद से लेकर करहल जो है वो लगातार सपा का गढ़ रही है। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा रोचक लग रहा है। चाचा वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। मुकाबला तो है ही, मुकाबला तो है ही। अच्छा, हाँ। इस बार जैसा कहा जाता है कि सपा तो इस बार नहीं लग रहा है क्या? नहीं, सपा तो लगी रही है। सपा का तो यही, सपा यहाँ से जन्म ही हुआ सपा का। हाँ, सपा तो है ही। तो लेकिन इस बार लग रहा है कि यादव वोट मतलब बटेगा, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और अदर जातियों को तो उतना ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, करहल में मुद्दे क्या रहे हैं वैसे कुछ खास कि हाँ यहाँ काम होने चाहिए? जो काम तो यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री जरूरी है यहाँ पर, रोजगार चाहिए यहाँ पर। और विकास तो नेताजी करके ही काफी गए और हो रहा है कंटिन्यू विकास। तो उम्मीद किससे लगा रहे हैं? उम्मीद तो नहीं से है जो अभी तक करते रहे ये लोग। अभी तो ऐसा कोई सरकार ध्यान भी नहीं यहाँ पर दे रही, सिर्फ न्यूज में चल रहा है कि विकास हो रहा है। सब विकास यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस बार कुछ मन बदलने की सोचा है आपने कि? नहीं, मन तो वो जहाँ थे वहीं पर रहना है। अच्छा, वही रहना है। बिल्कुल। तो ऐसे चाचा फूफा की लड़ाई में मतलब अब क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा? कोई भी जीते साहब, विकास चाहिए यहाँ तो बस मुद्दा है विकास। कोई इंडस्ट्री जैसे गवर्नमेंट भेज दे जिससे यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिल सके युवाओं को। और ये देखिए तस्वीर देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ महिलाएं भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोग जो है घरों से निकलना शुरू हुए हैं, कुछ महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर निकलना शुरू हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं अगला तस्वीर, और सामने आप देखेंगे पूरी प्रॉपर तैयारी यहाँ पर की हुई है। पीठासीन अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं किसी को कोई समस्या ना हो। और इस पूरी विधानसभा सीट में ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से सुबह सुबह लोगों ने निकलना शुरू किया है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वोटिंग करने के लिए आज यहाँ पे पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में जब यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, लेकिन अब 2024 में जब सांसद वो बने तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। उसके बाद से इस सीट पर जो है वो चुनाव जो है शुरू हो रहा है। और उपचुनाव के दौरान ऐसा देखा गया है कि यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के अनुजेश यादव हैं और संबंधी पार्टी से यहाँ पर तेज प्रताप यादव, दोनों में ही कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबला तब हो जाता है जब बसपा के अवनीश यादव, जो अवनीश शाह के जो हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात यही होगी कि जनता किसे अपने सिर माथे बैठाती है। करहल विधानसभा सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। यहाँ पर ऐसा देखा गया कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर तमाम देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो वोट डालकर आई हैं। एक अम्मा भी आई हैं। अम्मा, क्या उम्र होगी कम से कम आपका? 100 साल हो गई उम्र? हाँ, तब तो चलो बेचने लगा लला मेरी गुड़िया खराब हो गई। हम नहीं लगवाए, हम फिर वोट तो डाल दिए? हाँ, वोट डाले आए। कितने डाले? अब क्या बताया? बता दो। नहीं बताओगी? अच्छा, आप बताओ। वोट डाल दिया आपने? और डाल दो। अच्छा, क्या कुछ सोचा है? किसको डाल दिया? सब सही है। सब बढ़िया है? सब बढ़िया। तो सबको तो दिया नहीं होगा, दिया तो एक ही को होगा। सब सही है। अच्छा, बताओगे नहीं वोट नहीं, डाला? कोई नहीं बताता। चलिए, अच्छा, सुबह 7 बजे वोट डाला आपने? हाँ, तो घर से सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मतलब जलपान बाद में करेंगे, पहले वोट डालेंगे? पहले वोट डालेंगे। अच्छा, कौन जीत रहा है तो बता दो। तेज जीती और को जीते। अच्छा, तेज भैया। तो देखिए, जैसे कि लगातार करहल के बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सीट कही जाती है और वही यहाँ पे महिलाएं भी दबी जमान में इस बात को कहती हैं कि करहल से सपा जीतती हुई नजर आ रही है। मनुष्य के साथ करहल से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।